ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। हमने ब्रह्मा बाबा की तरह संपूर्ण फरिश्ता बनना है। ये हमारा संगम युग का लक्ष्य है। देवता तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन उससे पहले फरिश्ता बनना। फरिश्ता बनने के लिए फरिश्ता की क्वालिफिकेशन धारण करनी है। तो आज बाबा ने फरिश्ता की क्वालिफिकेशन समझाई है हम बच्चों को कि फरिश्ते सर्व के होते हैं। क्यों सर्व के होते हैं? क्योंकि वह सर्व को प्यारे लगते हैं। क्यों प्यारे लगते हैं? क्योंकि वो सर्व हदों से पार होते हैं। बेहद की वृत्ति, दृष्टि, संबंध, संपर्क, सब जो बेहद का रखे उसे कहेंगे फरिश्ता। जो सर्व का प्यारा हो उसे कहेंगे फरिश्ता। फिर बाबा ने कहा, ऐसे फरिश्ते अपने चेहरे द्वारा, चलन द्वारा सबको बाप दिखाएंगे। उनको देख के सबको बाबा की याद आएगी। देखेंगे उनको, याद बाबा आएगा। ये कितनी बड़ी बात है। देखो, दादियों को देखते थे। दादियों का चेहरा इतना प्रभावशाली होने के बावजूद भी याद बाबा आता। जो भी अपने विशिष्ट महारथी रतन है, उन सब की ये विशेषता है। तो बाबा ने कहा, उसको फरिश्ता कहेंगे जिसके सारे संबंध एक बाबा के साथ है। जब सारे संबंध जिसके बाबा के साथ हैं, तभी तो उसको देख के सबको बाबा याद आएगा ना। समझो, प्राइम मिनिस्टर का बेटा यहाँ आ जाए तो उसको देख के याद प्राइम मिनिस्टर आ रहा होगा। भले वो कितना लायक हो, क्या भी हो, लेकिन जिस हस्ती का है उसकी याद आएगी अपने आप। ये फरिश्ता माना इतना बाबा से कनेक्टेड है, इतना उन्होंने बाबा की आज्ञाएं अंदर धारण कर ली हैं, इतना उनके चाल चलन व्यवहार में सबको बाबा का बनाने का चाव है। जो उनका कुछ भी देखो याद बाबा आएगा। ये फरिश्ता बनने वालों की क्वालिफिकेशन बाबा बता रहे हैं। फरिश्ता माना सर्व के कल्याणकारी है। कोई हद के रिश्ते उनके होते नहीं हैं। तो ये जो फरिश्ता की क्वालिफिकेशन आज बाबा हमें पक्की करा रहे हैं, इस क्वालिफिकेशन को हमें अपने जीवन में पूरा उतार लेना है। चेक करते जाना है, मेरे सारे रिश्ते बाबा के साथ हैं। मैं सर्व का प्यारा फरिश्ता हूँ। मेरा चेहरा और चलन बाप का शो कराता। मैंने अंदर के सारे रिश्ते एक बाबा से जोड़ लिए हैं, या उसमें कोई संबंध ऐसे हैं जो दुनिया के खींच रहे हैं, कोई बाबा के खींचते हैं। अब पलड़ा किधर का भारी है देखना पड़ेगा ना। फिर उस पर काम करते हैं। तो चेक करके अगर ठीक रीति से काम करते हैं
तो इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो सर्व हदों से पार, बड़ी बात बाबा ने कही। फरिश्ते को हद नहीं है। जैसे कल सेवा के लिए कहा था, बेहद सेवाधारी, बेहद वाला जो वृत्ति में रखे कि मुझे बेहद विश्व का कल्याण करना, उसके वाइब्रेशन फैलेंगे और उसके वाइब्रेशन से सेवा हो जाएगी। ऐसे ही बाबा आज फरिश्ते के लिए कह रहे हैं कि बेहद की वृत्ति, दृष्टि, कृति। अब बेहद वाली दृष्टि, वृत्ति, कृति कैसी होती है, उसका अनुभव बढ़ाते जाओ। वो है भाई भाई की वृत्ति। किसी भी प्रकार के दैहिक भेदभाव का आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़े। इतना ज़्यादा आत्मा भाई भाई की वृत्ति का अभ्यास किया हुआ हो, न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। बेहद की वृत्ति वाले हैं ना, सारे अपने हैं, कोई पराया है ही नहीं। तो ऐसा चेक साथ साथ करते रहना चाहिए कि मेरे मन में ऐसा इक्वलिटी का भाव आ गया है। भारत हो या विदेश हो, सब मुझे अपने लगे। सबके लिए कल्याण की भावना अंदर हो, सर्व के कल्याणकारी न, तभी कहेंगे न फरिश्ता। जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा सर्व हदों से पार निकल गया। कितने वर्षों से सूक्ष्म लाइट के शरीर में बेहद की सेवा कर रहा है ब्रह्मा बाबा। सूक्ष्म वतन में न दिन है न रात है। वहाँ सोने की बात नहीं है, वहाँ खाने की बात नहीं है, वहाँ पहनने की बात नहीं है, वहाँ कोई रिश्ते निभाने की बात नहीं है। सोच के देखो कि 69 से कितने वर्ष हो गए, 56, इतने 55 ईयर्स से ब्रह्मा बाबा मानवी शरीर से निकल के गए। हम मानवी शरीर से निकली साधारण कोई आत्मा बिना शरीर के रह नहीं सकती, क्योंकि आत्मा को संस्कार होता है शरीर के द्वारा खाने का, शरीर के द्वारा रिश्ते निभाने का, पहनने का, सोने का, बोलने का। और शरीर से कोई साधारण आत्मा निकल जावे तो उसके बिना रह नहीं सकती, नहीं तो वो भटकती है, दूसरे के शरीरों में घुसती है। अब कैसा वंडरफुल फरिश्ता जो अभी भी अपने लाइट के शरीर में शिव बाबा को समाता। कितना निरंतर बाबा का थॉट निराकारी आकारी स्थिति में टिक गया है। जो इस तरह वाली दैहिक इंद्रियों की कोई ज़रूरतों से आत्मा इतना उपराम रही होगी साकार शरीर में रहते हुए। इसलिए स्थापना में सिर्फ ब्रह्मा का नाम आता है, क्योंकि इतना लंबा काल बिना देह के आकारी रूप से उन्होंने सृष्टि की आत्माओं को चार्ज किया है, अपनी शक्तियाँ दी हैं। वतन में बैठकर बाबा संकल्प शक्ति से काम कर रहा है। तभी कहा ना, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो इतने वर्षों से कर रहा, और अभी भी कुछ समय है जिसमें बाबा को यही कर्तव्य करते रहना। हर ब्राह्मण आत्मा तो क्या, विश्व की आत्माएं भी याद करें भगवान को, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीच में ब्रह्मा बाबा आता है। चाहे कोई राम को याद कर रहा हो, चाहे कोई कृष्ण को याद कर रहा हो, हैं तो इसी आत्मा के रूपांतरित रूप ना, याद तो इनडायरेक्ट उसी को कर रहे हैं। शिव बाबा को भी हम याद करें, बिना ब्रह्मा बाबा के फेस के, वो वाली फेस फीचर्स, वो कहानी अवतरण की साथ याद आती है। तो इतना तप किया जो हमारे बाबा ने, देह से न्यारा होने का, बेहद की वृत्ति बनाने का, सर्व का कल्याणी होने का, देह में रहते अपने से शिव बाबा दिखाने का, अपने को न्यारा कर दिया, अपने से बाप दिखाया। तो ये हम सब को भी अपना आपा भुला के
नहीं तो 100% सब मनुष्य आत्माओं का एक व्यवहार होता है कि जहाँ जाऊँ मेरा प्रभाव पड़े। लेकिन फरिश्ता वो बनेगा जिसको 24 घंटे ये याद रहे मेरा प्रभाव नहीं पड़े, बाबा का पड़े। नहीं तो यही सब्जेक्ट की बड़ी बाजी है। अपने पर हर आत्मा दूसरे को प्रभावित करने चाहती है, लगे कि ये कितने ग्रेट है। लेकिन जो हमारे विजयी रतन हुए हैं उनकी खूबी यही है, इतना बाबा के लिए आशिकपना, दीवानगी, जो सब जाने इनका बाबा कैसा है। एक धुन, बस एक धुन, तो अपना आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। ये है फरिश्ता का लक्षण, सर्व के कल्याणी। तो कौनों में डबल लाइट, तो फरिश्ता माना ही डबल लाइट है, सदा हल्का है, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है। तो बाबा पूछेंगे ना, बच्चे ऐसा फरिश्ता कब बनोगे, कब, कितना टाइम और चाहिए। कल एक नई माता से, ज़्यादा नई भी नहीं थी, पर कई बार ज्ञान के पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया होता, तो पूछा क्या समझते हो, संगम युग कितना बाकी है। कहते यही 100-200 साल तो चलेगा। फिर तो लगे रहो अपने पुश्तों की संभाल करते। कहते दीदी इतना तो चलेगा ना। मम्मा कहा करती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी। दादियाँ कहती थी अगली दिवाली नहीं आनी है। दीदी मनमोहिनी लगातार धुन लगा दी, अब घर चलना है, अब घर चलना है। टाइम पूरा हो गया है। 100-200 साल क्या, अब तो 1-2 साल का भी इंतज़ार करने का मौका नहीं है। विनाश शुरू हो चुका है। हम विनाशकारी परिस्थितियों में प्रवेश कर चुके। इसके बाद पुरुषार्थ के मौके बहुत घटते जाएंगे, भोगनाओं के सीन बढ़ते जाएंगे। लाख कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की, पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे। जो कर चुका उसके आफ्टर इफेक्ट्स अनुसार परिस्थितियों को झेलने वाला काम, भोगनाओं वाला काम, या फिर भोगनाओं नहीं तो जो शक्तियाँ पाई हैं उसका प्रभाव दिखाने का काम, वो काम चलेगा। बहुत ही चंद घड़ियाँ हैं जिसमें अभी हम ज़ोर ज़ोर धक्का लगा के अपने पुरुषार्थ की स्पीड बना लें, अपनी स्थिति बना लें। उसके बाद तो सिर्फ देने वाला पार्ट या भोगने वाला पार्ट। जिसने कमाया है वो बांटेगा, जिसने गंवाया है उसकी भोगनाओं का पार्ट आएगा, उससे बचा नहीं जा सकेगा। इसलिए कमाई तेजी से बढ़ाओ, योग बल जमा करो, ज्ञान बल जमा करो। साधारण गृहस्थी जीवन अपने को अलाउ नहीं करो। विशेष आत्मा, डबल लाइट फरिश्ता, ठीक है।